हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनीस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन 16 to 20। तो बिना देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 16वां क्वेश्चन है, यदि a इक्वल 102.021.203 है तो सिद्ध कीजिए कि a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। सिद्ध करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a² निकालेंगे। a² क्या होता है, a × a। तो ये हो जाएगा, a का मान क्या है 102.021.203 इंटू 102.201.203। तो इंटू करेंगे हम सबसे पहले इसे। तो पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, तीनों से इंटू होती है, आप सभी को पता है। तो इंटू करेंगे तो ये आएगा 1 × 1 1 + 0 × 0 0 + 2 × 2 4, फिर 1 × 0 0 2 0 × 2 + 0 2 × 0 + 0, अब 1 × 2 2 0 × 1 0 और 2 × 3 6। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति, पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ से। तो 0 × 1 0 + 2 × 0 0 + 1 × 2 2। अब ये इससे होगी तो आएगा 0 + 0 + 0, क्योंकि ये इससे यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, क्योंकि 0 0 से 2 × 2 4 और 1 × 0 0। अब 0 × 2 0 + 2 × 1 2 + 3 × 1 3। अब तीसरी पंक्ति होगी 2 × 1 2 + 0 × 0 0 + 3 × 2 6। दूसरे से 2 × 0 0 0 × 2 0 + 3 × 0 0। अब ये तीसरी से 2 × 2 4 + 0 × 3 0 + 3 × 3 9, 3 × 3 9। तो ये क्या आ गया हमारा, a² आ गया हमारा 5 2 6 2 8, ये 0 4 0 6 2 8 5 13। ये हमारा क्या आ गया a²। अब हमें क्या a³ निकालना है। तो a³ के लिए a² × a इक्वल क्या होता है a³। तो इस a² का मान तो क्या है हमारा 5 2 8 0 4 0 8 5 13। इंटू में क्या कर देंगे a 102.021.203। तो भी निकल के आएगा, इंटू करेंगे 5 × 1 5 + 0 × 2 0 + 8 × 2 16 8 × 2 16। एक सेकंड रुको, पेन छिल रही है। 8 × 2 16। अब आएगा 5 × 1 5 + 0 × 2 0 + 8 × 0 0। अब तीसरी 5 × 2 10 0 × 1 0 8 × 3 24। अब ये 2 × 1 2 + 4 × 0 0 + 5 × 2 10। ये इससे 2 × 0 2 0 + 4 × 2 8 +
0 इंटू 5 0। अब ये इससे 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 1 4 5 इंटू 3 15। ठीक है, 5 इंटू 3 15, 2 4 इंटू 1 5 इंटू 3 15। सही है। अब ये इसके साथ 8 इंटू 1 8 प्लस 0 प्लस 13 इंटू 2 26। अब ये 0 प्लस 4 0 प्लस 0। अब ये आ जाएगा 8 इंटू 2 16 प्लस 0 13 इंटू 2 13 इंटू 3 39। अब इसे सोल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा ए क्यूब का 21 12 34 5 8 0 10 इंटू प्लस है यहाँ पे 34 और ये 19 23 और ये हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा 55। तो अब ए क्यूब आ गया, ए आ गया, ए स्क्वायर है। तो अब सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हमें क्वेश्चन दे रखा है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल 0। 2i इक्वल 0। तो ए क्यूब क्या है हमारा, ए क्यूब आया हमारा 21 12 34 0 8 0 34 23 55। ये तो क्या है हमारा ए क्यूब प्लस 6a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो हमने निकाल लिया था, उसको 6 से क्या कर देंगे इंटू। ये हमारा ए स्क्वायर आया था तो इसको 6 से इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 30 0 48 12 24 30 48 0 78। ये क्या हो गया हमारा 6a स्क्वायर। क्या है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर रख लेंगे अभी से, माइनस का ही क्या है माइनस का 6a स्क्वायर क्या आ गया हमारा 30 12 48 0 24 0 48 30 78 प्लस 7 क्या है हमारा, एक को 7 से इंटू करके लिखेंगे तो 0 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस में 2i लिखना है हमें। क्या लिखना है 2i। तो 2 1 1 1 होता है तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस करने के बाद इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें प्लस कर लेते हैं। तो ये माइनस करेंगे तब आएगा -9 12 में 12 है 0 34 में 48 गए 64 सॉरी 14 बचेगा 14 माइनस का और ये 0 में से 0 ये माइनस के 16 ये भी 0 ये माइनस के 14 ये माइनस के 7 और ये माइनस के 23। ये तो पता ही होगा मैंने कैसे किया है। इसको इसमें से घटा दिया, इसको इसमें से 0 0 में से 24 को 8 0 ये ऐसे माइनस किए हैं। अब इनको प्लस कर लेंगे तो इस साइड आ जाएगा 9 0 14 0 16 0 14 7 23 इक्वल क्या चल रहा है हमारा 0 के। इक्वल क्या चल रहा है 0 के। तो देखो इसमें सारे माइनस के इसमें सारे प्लस के हैं तो कैंसिल कर देंगे हम इसमें। ये क्या आ गया 0 इक्वल 0 LHS
इक्वल RHS। तो अब करेंगे हम 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है हमारा, यदि A इक्वल 3 4 -2 -2 तथा I इक्वल 1 0 0 1, तब A स्क्वायर इक्वल में KA माइनस में 2I हो तो K का मान ज्ञात करें। तो K का मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, A स्क्वायर निकालेंगे। A स्क्वायर निकालेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा हमारा A इंटू A। तो A का मान क्या है हमारा 3 - 2 4 - 2, 3 - 2 4 - 2, तो 3 तिया 9 प्लस में 4 दूनी 8 माइनस के 3 दूनी 6 प्लस 4, 4 तिया 12 माइनस 8 और 4 दूनी 8 प्लस के 4, तो इस स्क्वायर निकल के आ जाएगा 1 4 -2 -4, ये हमारा A स्क्वायर आ गया। तो अब इसे सोल्व कर देंगे। A स्क्वायर का मान क्या दे रखा है 1 4 -2 -4 इक्वल में K इंटू 1 K इंटू A, K इंटू A 3 - 2 4 -2 प्लस सॉरी माइनस में 2I, तो 2 0 0 2, इसको उस साइड भेज देंगे हम, इसको उस साइड भेज देंगे, माइनस हो जाएगा इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2 4 - 4 प्लस 2 0 0 2 इक्वल K 3 - 2 4 - 2, ये इसमें से प्लस होगा तब बनेगा 3 - 2 4 - 2 इक्वल K 3 - 2 4 - 2, ये कैंसिल हो गया, तो K इक्वल क्या आ गया K इक्वल 1, K इक्वल 1। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन नंबर 18 है, A दे रखा है 0 -tan α/2 माइनस कहीं और tan α/2 और ये भी 0 तथा 40 I 2 का एक तत्समक अवयव है, तब I + A इक्वल I - A इंटू में कोस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा माइनस में कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। तो हमें क्या करना है, सोल्व करेंगे LHS RHS को। देखो 2 का एक तत्सम अवयव, यानी कि 2 है उसमें 2 ही अवयव हैं, सॉरी 2 ही कोटियाँ और 2 ही स्तंभ है। 2 का तत्सम अवयव का मतलब होता है उसमें 2 ही कोटियाँ हैं और 2 ही स्तंभ है, यानी एक तो हमारा क्या है, चलो इसके हिसाब से कर देते हैं, तो 2 सॉरी I इक्वल दे दिया हमें 2 है, यानी 2 तो स्तंभ पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ हो गए, प्लस में क्या दे दिया 1, ये हमें LHS सोल्व कर रहे हैं। A क्या है 0 -tan α/2 tan α/2 और 0, तो हम यहाँ पे tan α बार बार लिखेंगे, इससे अच्छा है मान लेंगे, मानना
tan अल्फ़ा बाई 2 इक्वल m। मान लिया हमने, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने m मानना है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये हो जाएगा 1001 प्लस 0 माइनस m 0। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस m और ये m 0। ये तो क्या आ गया हमारा LHS। अब RHS सोल्व करना है हमें। RHS क्या दे रखा है, i माइनस ए इंटू कोस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। क्या दे रखा है, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ये। तो ये हमें पता है कोस अल्फ़ा क्या होता है, कोस का एक सूत्र होता है कोस अल्फ़ा इक्वल में 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। और हमने tan अल्फ़ा बाई 2 को क्या मान रखा है, m। तो हो जाएगा 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है। और साइन अल्फ़ा होता है, साइन थीटा होता है 2 tan अल्फ़ा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2m अपॉन में 1 प्लस में m स्क्वायर। ठीक है। तो अब सभी का मान टेक देते हैं हम इसमें। i का मान क्या है, i का मान है 1001 माइनस में ब्रैकेट में हो रहा है, इंटू करना है ना वो। एक का मान क्या है हमारा 0 माइनस m 0 इंटू में ब्रैकेट में ये, और इंटू में क्या है कोस अल्फ़ा का मान क्या है 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। साइन अल्फ़ा का मान क्या है माइनस 2m अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर। और फिर साइन अल्फ़ा का मान है 2m अपॉन में 1 प्लस m स्क्वायर। और ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा का 1 माइनस m स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। क्या आ गया ये मान आ गया। देखो 1 अपॉन m स्क्वायर सारे में से कॉमन आ रहा है ना। और इसका इंटू करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1m माइनस m 0 1m माइनस m 0। और इनमें से कॉमन क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस में m स्क्वायर। ये इनमें से कॉमन आ गया है, तो अब करेंगे हम 1 माइनस m स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस के 2m माइनस के 2m, ये तो कॉमन ले लिया 2m 1 माइनस m स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको इंटू कर लेंगे। फिर 1 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर तो बाहर कॉमन है, इंटू करेंगे तब बनेगा 1 माइनस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर 2m प्लस में 2m। अब ये इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2m प्लस में m और माइनस की m क्यूब। और ये करेंगे तब हो जाएगा माइनस का m प्लस की m क्यूब और ठीक है प्लस में 0। तो 0 का कोई महत्व नहीं होता है, 0 का कुछ महत्व नहीं होता है। तो और इसमें हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2m स्क्वायर और ये फिर 0 हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, ये हो जाएगा
इसमें से एम स्क्वायर प्लस 1 बच गया, इसमें से एम कॉमन ले लेंगे 1, एम स्क्वायर माइनस का एम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसमें से लेंगे तब ये बच जाएगा माइनस का एम कॉमन ले लिया तो ये एम प्लस एम स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या बच जाएगा एम कॉमन लेंगे तो 0 के साथ अपन इंटू में मान सकते हैं उसे, 0 के साथ कुछ भी इंटू में मान ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे, तो ये बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस प्लस होके बाद प्लस एम स्क्वायर, ये बाहर कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें से एम स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 भी बाहर ले लेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 भी बाहर, और एम स्क्वायर प्लस 1 पहले से ये कट जाएंगे और अंदर बच जाएगा 1 माइनस एम 1, तो है 1 माइनस एम 1, जो कि हमारा LHS है, LHS इक्वल RHS। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। तो 19वां क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आप पढ़ लेना, बुक में से देख लेना। तो 19वां क्वेश्चन हमारा, उसमें 2 पार्ट हैं, ए है RS 1800 के लिए 1800 है, तब मानना प्रथम बाढ़ की राशि, प्रथम बाढ़ की राशि तो है इक्वल x, और द्वितीय बाढ़ की राशि हो जाएगी 30,000 माइनस x, और पहले प्रथम बाढ़ की क्या दे रखी है, बाढ़ का ब्याज 5%, तो ये हो जाएगा 5/100, और द्वितीय का क्या दे रखा है 7%, तो ये हो जाएगा 7/100। ये तो है हमारे जो इनमें दे रखा है हमें क्वेश्चन में। अब हमें निकालना है पहला कुल ब्याज, हमें दे रखा है 1800, कुल ब्याज 1800, तो हम निकाल लेंगे। एक तो हमारी क्या बन गई है, एक तो हमारी बन गई x, और ये 30,000 माइनस x, इंटू में क्या है हमारा 5/1000 और 7/100, क्योंकि हमारे प्रथम द्वितीय के दे रखे हैं, प्रथम द्वितीय के ये दे रखे हैं, तो इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखो 5 × x होगा 5x/100 प्लस ये इससे इंटू होगा तो ये हो जाएगा 21, ये माइनस 7x/100 इक्वल में 1800 दे रखा है हमें, कुल राशि क्या दे रखी है, कुल ब्याज 1800, तो इक्वल में 1800 चली गई, तो ये हो जाएगा 5x का, तो एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 21 3 2 5 बराबर में 18 के साथ 4 0, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये आएगा, 4 0 लगा देते हैं। अब इसको उस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल, इसमें से माइनस होकर बच जाएगा ये माइनस का 3000, माइनस का 3000। अब हम इसका इसमें भाग देंगे
-30,000 बचेगा, ये घटेगा तो -3,000 हो जाएगा। सही है, 4 0 आएंगे तो ये माइनस है तो माइनस, और ये कटेगा तो आ जाएगा x इक्वल 15,000। तो प्रथम तो ये आ गई, और द्वितीय क्या होगी? फर्स्ट तो ये होगी, सेकंड क्या होगी? 30,000 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगी 15,000। द्वितीय कितनी आ जाएगी? 15,000। अब इसका बी क्वेश्चन दे रखा है, इसका बी क्वेश्चन दे रखा है, कुल ब्याज है 2,000 रुपये। कुल ब्याज, इसका बी क्वेश्चन है, कुल ब्याज 2,000 में। तो इसी प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये हमारी है। इसको किसके इक्वल देख रहे हैं? 2,000 के। तो x 30,000 माइनस x इंटू में 5/100 7/100 इक्वल 2,000। इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5x/100 प्लस 21 1 2 3 4 माइनस 7x/100 इक्वल 2,000। तो इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -2x इक्वल 2,000 माइनस में 21,000 2,10,000। तो ये सोल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x इक्वल में, इसमें से 2,000 कम कर लेंगे, सॉरी ये 00 हो जाएंगे ना, तो ये आ जाएगा 10,000। तो ये x इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल होगा तो 5,000 आ जाएगा, 5,000। तो ये तो प्रथम हो गई, और द्वितीय क्या हो जाएगी? 30,000 माइनस 5,000, तो आ जाएगी 25,000 द्वितीय। तो अब आते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन पे। तो 20वां क्वेश्चन भी बहुत बड़ा दे रखा है, तो उसे आप बुक में से पढ़ लेना, और क्वेश्चन के हिसाब से मैं लिखवा देता हूँ आपको क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है रसायन विज्ञान की पुस्तकें 10 दर्जन है। तो 10 गुणा में 12 कितनी हो गई? 120 बुक हैं। दूसरी दे रखी है हमें भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की पुस्तकें 8 दर्जन। तो ये हो गई 8 गुणा में 12 96, कितनी हो गई? 96। और अर्थशास्त्र की दे रखी है, फिर अर्थशास्त्र की पुस्तकें वो दे रखी 10 दर्जन। तो ये हो गई 10 गुणा में 12 120। और हमें मूल्य बता रखा है इनका, हमें मूल्य बता रखा है 80 60 और 40। ये बिकती है हमारी तीनों की बेचने की वो है। तो ये हो जाएगा 120 96 120 गुणा कर देंगे हम 80 से 60 से 40 से, क्योंकि फिर हमारा कुल मूल्य आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 गुणा में 80 प्लस में 96 गुणा में 60 प्लस में 120 गुणा में 40। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 9600 प्लस में 5760 प्लस में 4800 और इक्वल 20,160। इक्वल क्या आ जाएगा? 20,160। ये हमारा 20वां क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। किसी को कोई भी डाउट आया हो तो कमेंट कर देना।
और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।